झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिला है दो नया दिग्गज नेता। एक हैं जमुआ से विधायक केदार हाजरा और इसके साथ आप देखेंगे कि जिस तरह से जो कार्यक्रम मुख्यमंत्री के आवास में हुआ और वो ये था मिलन समारोह, यानी दो बड़े नेता जो हैं वो झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन उन्होंने थामा है। जाहिर सी बात है कि ऐसे समय में जब दो दिग्गज नेताओं का झारखंड मुक्ति मोर्चा में जब आए, उनका स्वागत हुआ, तो मुख्यमंत्री सहित तमाम जो बड़े नेता हैं वो बेहद खुश थे। आइए आज हम आपको राजनीति की एक अलग बात सुनाते हैं। इस तरह से जो मामले लगातार हम लोग देखते हैं कि चुनाव की घोषणा हो चुकी है और नॉमिनेशन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है, और वैसे समय में झारखंड मुक्ति मोर्चा को दो बड़े नेताओं का साथ मिला है, तो ये चुनावी रणनीति का एक बड़ा हिस्सा है। और हम इस वक्त मुख्यमंत्री आवास में हैं और मुख्यमंत्री आवास में जिस तरह से कार्यक्रम का आयोजन हुआ वो हम आप तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आइए हम आपको सबसे पहले ये सुनाते हैं कि जो केदार हाजरा जो जमुआ से विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी से, अब वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के हो गए हैं। जाहिर सी बात है जब वो झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थामा है तो जो विधानसभा का चुनाव होगा वो इसी पार्टी से, इसी सिंबल से वो चुनाव लड़ेंगे, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा मजबूत हुआ है। आइए हम आपको सुनाते हैं केदार हाजरा ने क्या कहा है। दलित आदिवासी मिलकर नए झारखंड के निर्माण में एक नया इतिहास रचने का काम करेंगे। मैं ये भरोसा दिलाता हूँ अपने नेता को। आज निश्चित तौर पर आप सभी यहाँ पर जो युवा बुजुर्ग साथी आए हैं, निश्चित तौर पर आपके मन में कहीं न कहीं झारखंड को नए निर्माण के उद्देश्य से आप आए, इसलिए एक बार फिर से बोलिए हेमंत सोरेन जिंदाबाद, कल्पना सोरेन जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। नई पारी प्रारंभ किया हूँ। 3 दशक तक मैं भारतीय जनता पार्टी में था और आज हेमंत जी को कंधा मजबूत करने के दृष्टिकोण से, झारखंड मुक्ति मोर्चा को जन जन तक पहुंचाने के दृष्टिकोण से और इनके व्यक्तित्व से और विष्णु गुरु जी के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर के मैं आज भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा देकर के झारखंड मुक्ति मोर्चा में आया। तो आपने सुना कि किस तरह से केदार हाजरा ने अपनी बातों को रखा। अब हम बात करते हैं उमाकांत रजक। उमाकांत रजक एक ऐसे नेता हैं जो आजसू पार्टी से विधायक हुआ करते थे और वो मंत्री भी रहे थे। कहीं ना कहीं टिकट नहीं मिलने की वजह से और जिस तरह से आजसू के साथ उनके रिश्ते बदलते रहे और एक दरार घिसती चली गई, तब ऐसे समय में चुनाव की घोषणा हुई और नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू हुई, तो उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थामा है और चंदन क्यारी से वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के टिकट पे चुनाव लड़ेंगे। तो जाहिर सी बात है कि जहां एक तरफ बीजेपी के एक बड़े नेता हैं अमर बावरी वहां से चुनाव लड़ते थे, लेकिन अब जो है वहां टक्कर जो है कांटे का टक्कर होगा। और यही वजह है कि उमाकांत रजक ने अब अपनी एक जब वो पार्टी में शामिल हुए, अपनी बातों को उन्होंने रखा कि किस तरह से झारखंड आंदोलन में वो शामिल रहे थे और गुरुजी से मिले थे और लगातार अलग राज्य की लड़ाई उन्होंने लड़ी थी। तो उन्होंने अपने संबोधन में ये कहा कि ये मेरी घर वापसी है। तो जाहिर सी बात है कि ऐसे समय में वो क्या कहा, उन्होंने क्या कहा, आइए हम आपको सुनाते हैं। उमाकांत रजक ने झारखंड मुक्ति मोर्चा ज्वाइन करने के बाद क्या बातें उन्होंने कही है। जो झारखंड आंदोलन में 9 बार जेल मैंने खटा है और सैकड़ों बार थाना के हाजत में बंद करके पुलिस ने आंदोलन के क्रम में रखने का काम किया है, लेकिन उमाकांत रजक ने भी थमवाने का काम नहीं किया। और ये बीजेपी का जो बार है, इस बार को हम सब लोग मिलकर रोकने का काम करेंगे और पूरे हेमंत सोरेन जी को झारखंड प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। हम लोग जेल से नहीं डरते हैं और ये जो भारतीय जनता पार्टी का झारखंड प्रदेश के अंदर जो षड्यंत्र चल रहा है, इस षड्यंत्र को भी हम लोग तोड़ने का काम करेंगे।
इसलिए भाइयों बहनों, आप सभी लोग जो मेरे साथ आए हैं, आज ये संकल्प लेके जाइए कि हम सब लोगों का जो जिम्मेवारी पार्टी के द्वारा दिया जाएगा, उस पार्टी के द्वारा जो जिम्मेवारी दी जाएगी, उस जिम्मेवारी को अपना जो है दिन रात एक करके हम सब लोग पार्टी को मजबूती देने के लिए काम करने का काम करेंगे। मुख्यमंत्री आवास में काफ़ी भीड़ भाड़ थी और अलग अलग क्षेत्रों से जमुआ और चंदन क्यारी से जो पार्टी के जो समर्थक हैं वो यहाँ पहुँचे थे। और जब यहाँ पहुँचे मुख्यमंत्री ने उन तमाम लोगों का स्वागत किया और मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में इन दोनों नेताओं का स्वागत करते हुए कहा है कि अब पार्टी और मजबूत होगी और आने वाले समय में दलित हो, आदिवासी हो, पिछड़ा हो, सभी लोगों के हक और अधिकार के लिए पार्टी लड़ाई करते रहेगी। अभी कई नेताओं का आगमन होगा। निश्चित रूप से हमारे महागठबंधन के वो नेता हैं और समय अनुसार हम लोग रणनीति के तहत अपने कार्यों को आगे बढ़ाएंगे। दादा, बीजेपी में चीजें तय हो गई थी, का फार्मूला तय हो गया। यार ये तो सुना है कि एक महीना पहले तय कर लिया गया था। सर, जैसे नॉमिनेशन शुरू हो गया है तो मतलब कब तक हो जाएगा? अभी समय है ना नॉमिनेशन का, सब समय तय सीमा पर हो जाएगा, चिंता मत कीजिए। 81 की 81 विधानसभा में इस बार हम भारतीय जनता पार्टी को उनको डब्बे में बंद करेंगे। सर, आज जो सबसे बड़ा नेता जनता है। जनता जिसको चाहती है उसको आगे बढ़ाती है। हम लोग मात्र एक माध्यम है और आज हमारे साथ जो उमा रजक जी और केदार हाजरा जी ने जो योगदान दिया है, उस योगदान का मतलब ये है कि इस राज्य में हमारे जो वंचित शोषित लोग हैं उनको मजबूत करने का। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने संबोधन में कहा, झारखंड मुक्ति मोर्चा कोई पार्टी नहीं है, ये सिपाही है। मतलब झारखंड मुक्ति मोर्चा के तमाम लोग जो हैं वो सिपाही हैं और राज्य को लेकर लगातार झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है कई सरकार में रहते हुए कई बड़ी योजनाओं की उन्होंने शुरुआत की और बेटियों को, बहनों को लाभ दिया। लेकिन जिस तरह से मिलन समारोह ये सीएम आवास में हुआ, इसके पॉलिटिकल इम्पैक्ट अब आने वाले समय में ज़रूर दिखाई देंगे, क्योंकि चंदन क्यारी के लिए से जहां बीजेपी के अमर बावरी चुनाव लड़ेंगे और वहीं यदि हम बात करेंगे ये जमुआ से, तो जमुआ में अब झारखंड मुक्ति मोर्चा भी मजबूती के साथ उभरेगा, क्योंकि समर्थकों में भी काफ़ी हौसला था, समर्थकों में काफ़ी खुशी दिखाई दे रही थी। तो नॉमिनेशन के दिन से झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए हम कह सकते हैं बेहतर है और दो दिग्गज नेताओं को अपने पार्टी में उन्होंने शामिल किया, उनका स्वागत किया। तो अब चुनाव जो है रोमांचक होगा। समाचार प्लस के लिए कैमरामैन सुरिन प्रसाद के साथ अंजनी कुमार, रांची।